समंदर की गहराइयों में कई राज छपे हुए हैं, लेकिन बरमूदा ट्रायंगल एक ऐसा मुअम्मा है जिसने सदियों से दुनिया को हैरत में डाल रखा है। ये खित्ता बहर ओकियानुस के मगरबी हिस्से में वाक़ है, जिसकी हुदूद आमतौर पर फ्लोरिडा के साहिल, बरमूदा के जजीरे और पोर्टो रिको के दरमियान एक मुसस्सी शक्ल में बताई जाती हैं। यही वजह है कि इसे बरमूदा ट्रायंगल कहा जाता है। दुनिया भर के नक्शों पर यह जगह आम सी लगती है, लेकिन हकीकत में ये मकाम हज़ारों कहानियाँ अपने अंदर समोए हुए है। इस खित्ते को शैतानी मसलसल या पुरस्रार मसलसल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं जिनकी कोई साइंसी वजाहत मुकम्मल तौर पर आज तक नहीं दी जा सकी। बरमूदा ट्रायंगल की शोहरत सिर्फ इस बात की वजह से नहीं है कि यहाँ हादिसात हुए, बल्कि इसलिए भी कि इन हादिसात में अक्सर जहाज़ और हवाई जहाज़ बगैर किसी निशान या मलबे के गायब हो गए, जैसे ज़मीन ने इन्हें निगल लिया हो। ये खित्ता दुनिया की समंदरी गुज़रगाहों में से एक अहम रास्ता है जहाँ रोज़ाना सैकड़ों बहरी जहाज़ और हवाई जहाज़ गुजरते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ज़्यादातर परवाज़ें और सफ़र बिल्कुल मामूल के मुताबिक मुकम्मल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात भी हैं जो इतने गैर मामूली और पर इसरार हैं कि इंसानी अक़ल हैरान रह जाती है। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहली शोहरत उस वक्त बनी जब 1945 में अमरीकी बहरिया के 5 तैयारे एक मशक़ के दौरान गायब हो गए। इसके बाद से अखबारात, किताबें और डॉक्यूमेंट्रीज़ इस पुरस्कार इलाके को मौजू बनाते रहे हैं। दुनिया भर के साइंसदान, मुहक्किकीन और माहिरीन बहरियत इस खित्ते का जायज़ा लेते रहे, लेकिन आज भी सवाल वहीं का वहीं है कि आखिर बरमूदा ट्रायंगल में ऐसा किया है जो सब कुछ निगल लेता है। कुछ लोग उसे कुदरती मज़ाहिर करार देते हैं तो कुछ उसे पुरस्कार ताकतों का खेल समझते हैं। हकीकत जो भी हो, ये यकीनी है कि बरमूदा ट्रायंगल ने दुनिया भर के इंसानों में खौफ, तजस्सुस और हैरत को जन्म दिया है। ये मुअम्मा सिर्फ हादिसात तक महदूद नहीं, बल्कि उससे जुड़ी कहानियाँ भी इतनी ही पुरकशिश हैं। कुछ सयाह कहते हैं कि इन्होंने इस इलाके में आसमान पर अजीब वाओ गरीब रोशनियों को देखा। कुछ लोग दावा करते हैं कि उनके कंपास अचानक काम करना बंद कर देते हैं और समतें बदल जाती हैं। कुछ वाक़यात में पायलट्स ने रेडियो पर यह बताया कि इन्हें ज़मीन या समंदर की सतह नज़र नहीं आ रही, जैसे वो किसी धुंध में घिर गए हों, और फिर अचानक उनका राब्ता ख़त्म हो गया। ये तमाम बातें बरमूदा ट्रायंगल को एक आम जोग्राफियाई जगह से बढ़ाकर दुनिया के सबसे बड़े मुअम्मा में तब्दील कर देती हैं। जहाज़ों और हवाई जहाज़ों की गुमशुदगी की कहानियों ने बरमूदा ट्रायंगल को आलमी शोहरत दी। इनमें से सबसे मशहूर वाक़या 1945 का है, जिसे फ़्लाइट 19 के नाम से जाना जाता है। ये 5 अमरीकी बहरिया के बमबार तैयारे थे जो एक तरबियती मशक़ पर निकले थे। उनके पायलट तजुर्बाकार थे और सब कुछ बिल्कुल मंसूबे के मुताबिक था, लेकिन अचानक रेडियो पर पैगाम आया कि उनके आलात सही सिमत नहीं दिखा रहे। पायलट बार बार कह रहे थे कि इन्हें पता नहीं चल रहा वो कहाँ हैं। कुछ ही देर बाद उनका राब्ता मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। जब इमदादी तैयारा भेजकर तलाश की गई तो वो भी बगैर किसी सुराग के गायब हो गया। ये वो लम्हा था जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया और बरमूदा ट्रायंगल की शोहरत को आसमान पर पहुंचा दिया। उसी तरह एक और मशहूर वाक़या 1918 में पेश आया, जब अमरीकी बहरिया का एक बड़ा जहाज़ USS साइक्लिप्स पूरे के पूरे अमले समेत गायब हो गया। इस जहाज़ पर 300 से ज़्यादा लोग सवार थे और वो लोहा लेकर सफ़र पर निकला था। हैरानकुन बात यह है कि इस जहाज़ का कोई टुकड़ा या मलबा कभी नहीं मिला, जैसे वो समंदर में घुल गया हो। इस हादसे के बाद कई और जहाज़ और तैयारे गायब हुए, और हर बार यही सवाल उठा कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। कुछ वाक़यात में मुसाफिरों या पायलट्स ने आखिरी वक्त तक अजीब वाओ गरीब चीज़ों की इत्तला दी। किसी ने कहा कि अचानक सब कुछ सफ़ेद धुंध में ढक गया है, किसी ने कहा कि आसमान पर अजीब रोशनी के दायरे बन गए हैं। कुछ वाक़यात में कंपास और दीगर आलात अचानक ख़राब हो गए और जहाज़ अपनी सिमत खो बैठे। इन सब कहानियों ने ये तासुर दिया कि बरमूदा ट्रायंगल कोई आम इलाका नहीं, बल्कि वहाँ कोई पोशीदा ताकत कारफरमा है। ये सब वाक़यात लोगों के ज़हन में मज़ीद सवालात पैदा करते हैं। क्या ये सिर्फ समंदरी तूफ़ान या मक़नातीसी असरात हैं? क्या ये कोई साइंसी हकीकत है या फिर वाकई कोई पुरस्कार ताकत इस सब के पीछे है? लेकिन एक बात तय है कि बरमूदा ट्रायंगल की ये कहानियाँ इंसानों को हमेशा अपनी तरफ खींचती रहेंगी, और ये मुअम्मा शायद आने वाली नस्लों को भी उसी तरह हैरान करता रहेगा। साइंस की दुनिया ने हमेशा कोशिश की है कि बरमूदा ट्रायंगल के पुरस्कार वाक़यात को हकीकत और मंतिक़ की रोशनी में समझा जाए। माहिरीन ने इस बात पर तहक़ीक़ की कि आखिर इस इलाके में जहाज़ और तैयारे क्यों गायब हो जाते हैं और उनका सुराग क्यों नहीं मिलता। एक मशहूर नज़रिया यह है कि समंदर की तह में मीथेन गैस की बड़ी मिक़दार मौजूद है।
بعض साइंसदानों का कहना है कि जब ये गैस अचानक सतह समंदर पर आती है तो पानी की कसाफत कम हो जाती है और बड़े बड़े जहाज यकदम डूब जाते हैं। उसके साथ साथ ये गैस फिजा में भी फैलती है और हवाई जहाज़ों के इंजन बंद हो सकते हैं, जिससे वो गिरकर तबाह हो जाते हैं। ये एक साइंसी वजाहत है जो कई माहिरीन पेश करते हैं। उसी तरह एक और नज़रिया मकनातीसी लहरों के हवाले से है। बरमूदा ट्रायंगल का इलाका दुनिया के चंद ऐसे हिस्सों में से है जहां ज़मीन का मकनातीसी मैदान गैर मामूली तौर पर मुतगैर हो जाता है। पायलट्स अक्सर शिकायत करते हैं कि उनके कंपास अचानक दुरुस्त सिमत नहीं दिखाते और जहाज़ अपनी राह खो देता है। इसके नतीजे में जहाज़ गलत सिमत में चले जाते हैं और हादिसात का शिकार हो जाते हैं। कुछ माहिरीन ने यहाँ तक कहा कि ये खित्ता एक कुदरती मैकेनिकल जाल की तरह है जो इंसान के आलात को नाकाम कर देता है। एक और साइंसी नज़रिया शदीद समंदरी तूफ़ानों और मौसमी हालात से मुताल्लिक़ है। बहर ओकियानुस का ये हिस्सा समंदरी तूफ़ानों और गर्दाबी हवाओं के लिए मशहूर है। अचानक बनने वाले ये तूफ़ान कई किलोमीटर तक फैल जाते हैं और जहाज़ों या हवाई जहाज़ों को निगल लेते हैं। अक्सर रीडर इन तूफ़ानों को वक्त पर पकड़ नहीं पाते और पायलट्स या कप्तान हैरान रह जाते हैं। इसके अलावा यहाँ समंदरी लहरें भी बहुत बड़ी और ख़तरनाक होती हैं जिन्हें रोग वेव्स कहा जाता है। ये लहरें कई मंजिला इमारत जितनी ऊंची हो सकती हैं और बड़े बड़े जहाज़ों को एक लम्हे में डुबो देती हैं। कुछ मुहक्किकीन का कहना है कि समंदरी तह में बहुत गहरे खंदक़ें और दरारें हैं जहां जहाज़ या तैयारा गिरने के बाद कभी ऊपर नहीं आता। यही वजह है कि आज तक कई मलबे नहीं मिल सके। उसके साथ साथ बाज़ माहिरीन ये भी दावा करते हैं कि समंदर की ये गहराई मकनातीसी और बर्क़ी तवानाई के बड़े ज़ख़ायर रखती हैं जो जहाज़ों के आलात में ख़राबी पैदा कर देती हैं। अगरचे ये तमाम साइंसी नज़रियात दिलचस्प हैं, लेकिन कोई भी एक वजाहत मुकम्मल तौर पर उन सब हादिसात को बयान नहीं कर सकती। कुछ वाक़यात में वाक़ई तूफ़ानों और ख़राब मौसम को वजह बताया जा सकता है, लेकिन कुछ हादिसात ऐसे हैं जिनमें मौसम बिल्कुल साफ़ था और जहाज़ या तैयारे अचानक गायब हो गए। यही वो मकाम है जहाँ साइंस भी मुकम्मल जवाब देने में नाकाम नज़र आती है और लोगों को मावराई क़ुव्वतों पर यकीन बढ़ जाता है। मावराई कहानियाँ हमेशा इंसान की तख़य्युल को अपनी तरफ खींचती हैं और बरमूदा ट्रायंगल इस हवाले से दुनिया का सबसे बड़ा राज है। कई लोग मानते हैं कि ये इलाका किसी और दुनिया या जहान का दरवाज़ा है जहां से चीज़ें अचानक गायब हो जाती हैं। कुछ लोगों ने ये दावा किया कि बरमूदा ट्रायंगल एक टाइम वार्प या वक्त की सुरंग जैसी चीज़ है जहां दाखिल होने वाला जहाज़ या तैयारा किसी और दूर या दुनिया में पहुंच जाता है। कई पायलट्स ने ये रिपोर्ट किया कि वो एक अजीब रोशनी या बादल में दाखिल हुए और अचानक उनका वक्त बदल गया, यानी जब वो वापस आए तो ज़मीन पर कई घंटे या दिन गुजर चुके थे जबकि उनके हिसाब से सिर्फ चंद मिनट बीते थे। इसके अलावा कई लोगों का मानना है कि ये इलाका खलाई मखलूक के कब्ज़े में है। उनके मुताबिक ये मखलूक इंसानों और मशीनों को अगवा करती है ताकि उन पर तजर्बात किए जा सकें। बाज़ पायलट्स और मुलाहिम ने आसमान पर अजीब वाओ गरीब रोशनियों और उड़ती हुई चमकती हुई चीज़ों UFOs को देखने का जिक्र किया है। ये बातें लोगों के इस ख्याल को तक़वियत देती हैं कि बरमूदा ट्रायंगल में सिर्फ कुदरती अवामिल नहीं बल्कि गैर ज़मीनी क़ुव्वतें भी अपना किरदार अदा कर रही हैं। कुछ माहिरीन रूहानी और मावराई नुक्ता नज़र से उसे बदरूहों या शैतानी ताकतों का मरकज़ कहते हैं। उनका मानना है कि ये इलाका कदीम ज़माने में किसी ऐसी तहज़ीब का मसकन था जिसके राज आज भी ज़मीन और समंदर में दफन हैं। कुछ नज़रियात में ये भी कहा गया है कि गुमशुदा तहज़ीब अटलांटिस के खंडरात बरमूदा ट्रायंगल के नीचे मौजूद हैं और वही अपनी तवानाई से जहाज़ों और तैयारों को मुतासिर करते हैं। लोगों की कहानियों और उनके ज़ाती तजर्बात ने भी उन मावराई नज़रियात को जन्म दिया। कई मला कहते हैं कि जब वो इस इलाके से गुजरे तो उनके आलात अचानक बंद हो गए, आसमान पर रोशनी के दायरे बिन गए और समंदर गैर मामूली तौर पर पुरसुकून या ख़तरनाक हो गया। कुछ लोगों ने दावा किया कि वो चंद लम्हों के लिए किसी और जहान में दाखिल हो गए थे और फिर अचानक वापस आ गए। ये बातें सुनकर लगता है कि बरमूदा ट्रायंगल सिर्फ ज़मीन और समंदर का मामला नहीं बल्कि कायनात के बड़े राज़ों में से एक है। इस तरह साइंसी और मावराई दोनों नज़रियात अपनी अपनी जगह मौजूद हैं। साइंसदान आदादो शुमार और कुदरती अवामिल की बुनियाद पर वजाहतें देने की कोशिश करते हैं जबकि लोग कहानियों और पुरस्कार तजर्बात सुनकर उसे एक और दुनिया का दरवाज़ा समझते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि बरमूदा ट्रायंगल का राज आज भी मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो सका और ये इंसानियत के सबसे बड़े मामलों में से एक है। कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो बरमूदा ट्रायंगल के खौफनाक तजर्बे से गुजरे लेकिन खुशकिस्मती से ज़िंदा बच निकले। उनके बयानात ने इस पुरस्कार इलाके के बारे में मज़ीद सवालात खड़े कर दिए।
ایک مشہور واقعہ ایک پائلٹ کا ہے جس نے دعویٰ کیا کہ وہ اپنے طیارے کے ساتھ برمودا ٹرائینگل کے اوپر پرواز کر رہا تھا۔ اچانک آسمان پر ایک لمبی سرنگ جیسا بادل بن گیا۔ پائلٹ نے جب اس بادل کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو اس نے دیکھا کہ تمام آلات نے کام کرنا چھوڑ دیا، کمپاس مسلسل گھوم رہا تھا اور ریڈیو خاموش ہو گیا۔ پائلٹ کے مطابق اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ وقت کے کسی خلا میں داخل ہو گیا ہو۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جب وہ اس بادل سے باہر نکلا تو زمینی وقت کے مطابق کئی منٹ گزر چکے تھے، لیکن اس کی گھڑی کے مطابق صرف چند لمحے ہی بیتے تھے۔ اس واقعے نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی اور ماہرین نے اسے ٹائم وارپ کی ایک ممکنہ مثال قرار دیا۔ ایک اور مثال ایک بحری جہاز کے عملے کی ہے جو اس علاقے سے گزرا۔ انہوں نے بتایا کہ اچانک سمندر پرسکون ہو گیا، ہوا رک گئی اور آسمان پر عجیب و غریب روشنی کے دائرے بننے لگے۔ ان کے بقول کچھ لمحوں کے لیے ایسا لگا جیسے جہاز کسی اور جہان میں داخل ہو گیا ہو۔ جہاز کے کپتان نے بتایا کہ آلات نے اچانک غلط سمتیں دکھانا شروع کر دیں اور ان کی آوازیں ریڈیو پر دوسرے جہازوں تک نہیں پہنچ رہی تھیں۔ کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد حالات معمول پر آ گئے اور جہاز اپنی اصل سمت میں واپس آ گیا۔ لیکن اس واقعے کے بعد پورے عملے پر خوف طاری ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ وہ دوبارہ کبھی اس راستے سے نہیں گزریں گے۔ یہ بیانات محض کہانیاں نہیں بلکہ ایسے واقعات ہیں جنہیں معتبر ذرائع میں شائع بھی کیا گیا۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ وہ سمندر کی تہ میں روشنیوں کو حرکت کرتے دیکھ رہے تھے، جیسے کوئی طاقت انہیں نیچے کھینچ رہی ہو۔ بچ جانے والے افراد کے یہ تجربات سائنسی وضاحتوں سے ماورا لگتے ہیں، لیکن ان میں اتنی صداقت ضرور ہے کہ انہیں اکثر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ شاید یہی وہ پہلو ہے جو برمودا ٹرائینگل کو اور زیادہ پراسرار بنا دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برمودا ٹرائینگل کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ سب کچھ محض افسانے ہیں یا اس میں کوئی سچائی بھی موجود ہے؟ کئی ماہرین کا کہنا ہے کہ زیادہ تر حادثات کی وجہ قدرتی عوامل ہیں جیسے موسمی طوفان، مقناطیسی میدان میں خرابی یا انسانی غلطی۔ ان کے مطابق میڈیا اور کتابوں نے ان واقعات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا تاکہ لوگوں میں تجسس اور خوف پیدا ہو۔ کچھ محققین یہ بھی کہتے ہیں کہ برمودا ٹرائینگل کے بارے میں اکثر کہانیاں مبالغہ آرائی پر مبنی ہیں اور اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ اہم حادثات کی شرح دنیا کے دوسرے سمندری علاقوں کے برابر ہی ہے۔ لیکن دوسری طرف ایسے شواہد اور واقعات بھی ہیں جنہیں آسانی سے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ کئی طیاروں اور جہازوں کا آج تک کوئی ملبہ نہیں ملا۔ اگر یہ صرف حادثات ہیں تو پھر غائب ہونے والی ان مشینوں کا سراغ کیوں نہیں ملتا؟ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ حقیقت ان دونوں کے بیچ میں ہے۔ شاید برمودا ٹرائینگل میں قدرتی عوامل زیادہ شدت کے ساتھ موجود ہیں اور انہی کی وجہ سے یہ علاقہ خطرناک بن گیا ہے۔ لیکن کچھ ایسے پہلو ضرور ہیں جنہیں سائنس ابھی تک پوری طرح سمجھ نہیں پائی۔ آخرکار یہ بات تسلیم کرنا پڑے گی کہ برمودا ٹرائینگل ایک ایسا راز ہے جو اب بھی حل طلب ہے۔ کچھ کے نزدیک یہ محض کہانیاں اور افسانے ہیں، جبکہ دوسروں کے لیے یہ ایک زندہ حقیقت ہے جس نے کئی جانیں نگل لی ہیں۔ حقیقت جو بھی ہو، ایک بات واضح ہے کہ برمودا ٹرائینگل دنیا کے سب سے بڑے معموں میں سے ایک ہے اور آنے والی صدیوں تک انسانوں کو حیران کرتا رہے گا۔